आपने कहा था, आपने पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट से हमारे मैनेजमेंट को क्या प्रॉफिट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट हमारा फाइनल अकाउंट क्यों यूज करता है। आज आप पढ़ेंगे कि बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं, हेडिंग डालिए बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं, इनको फाइनल अकाउंट की आवश्यकता क्या होती है, ये क्यों यूज करते हैं। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। फाइनल अकाउंट का बैंक तथा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या रिलेशनशिप हो सकता है। हमने यही आपको बताया था, जो हमारा फाइनल अकाउंट होता है वो क्या बताता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में, ठीक। और ये भी एक बात बताया था, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेने के लिए जब जाओगे ना, तो वो कुछ ना कुछ आपसे सिक्योरिटी मांगेगा। आपका क्या मांगता है, अगर कंपनी है, कोई बिजनेस है आपका, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है, फाइनल रिपोर्ट मांगता है, ठीक। क्योंकि इसमें क्या दिखाता है हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस। अगर वो देखेगा कि बिजनेस आपका धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, तब वो आपको क्या करेगा, लोन देगा। वरना फिर अगर देखेगा कि आपका रिपोर्ट चेक करेगा और लॉस में है आपका बिजनेस, तो क्या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देगा, कभी नहीं देगा। तो इसीलिए बैंक हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वो आपका फाइनल अकाउंट चेक करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है, इसी के बेसिस पे वो आपको लोन देती है। इसीलिए हमारा जो बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है फाइनल अकाउंट यूज करता है, ठीक है। क्या जानने के लिए कि बिजनेस हम प्रॉफिट में है, जिस बिजनेस को लोन देने जा रहे हैं उससे हमारे लोन की रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, जो मैं दे रहा हूँ उसको अमाउंट है वो वापस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो वो बिजनेस का क्या चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है, ठीक है, जो कि फाइनल अकाउंट प्रोवाइड कराता है। ओके, तथा नियामक, सरकार तथा नियामक प्राधिकारी, नेक्स्ट पॉइंट है सरकार तथा नियामक प्राधिकारी। ठीक है। अब गवर्नमेंट को क्या से लाभ होता है, गवर्नमेंट क्यों यूज करता है फाइनल अकाउंट। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, टैक्सेस चाहिए होते हैं, ठीक है। जो रेगुलेटरी बॉडी हमारी है या फिर गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या देना होता है, हमको टैक्स पे करना होता है। अब टैक्स पे आपको मतलब गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी, वो देखेगी आपका बिजनेस जो है, ठीक है, आपके बिजनेस में कितने का प्रॉफिट है, उसी के बेसिस पे आपके ऊपर टैक्स चार्ज करेगी, ठीक। कुछ परसेंट से देने पड़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और फिर स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक। जो कंपनियां देती हैं उसे बोलते हैं कारपोरेट टैक्स, ठीक है। अभी कितने परसेंट कारपोरेट टैक्स चार्ज करने हैं, ये कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो गवर्नमेंट को उनको देना पड़ता है, जो भी कंपनीज यूज करते हैं, ठीक है। तो कारपोरेट टैक्स इसको बोलते हैं। अगर कोई आपका कॉर्पोरेशन है तो वो कॉर्पोरेट टैक्स आपका जो फाइनल प्रॉफिट या फिर लॉस है उसी के बेसिस पे वो गवर्नमेंट क्या करती है, डिफाइन करती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए लेनदार, लेनदार क्रेडिटर्स हमारे, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहे, कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, जहां पे देखेगा कंपनी का प्रॉफिट वगैरह सब कुछ अच्छा है, ठीक। उसका स्टेटमेंट चेक करेगा कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट में है, सब कुछ इसी से कनेक्टेड है। अगर गुडविल अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जा रही है, डेवलप कर रही है, रन अप कर रही है, तो फिर आप भी पैसे देने के लिए एक्साइटेड होंगे, मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप वहां पे इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो क्रेडिटर्स इसीलिए यूज करते हैं फाइनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आप लिखिए कर्मचारी, एम्प्लॉइज, कर्मचारी। तो कैसी कंपनी में आप जॉब करना चाहेंगे, जहां पे आपको लगेगा कि कंपनी अच्छी खासी चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, यानी कि सैलरी भी हमको क्या मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी। जब कंपनी प्रॉफिट में है तो आपके एम्प्लॉय की सैलरी भी क्या होगी, अच्छी खासी होगी, ठीक है।
तो आप कौन सी कंपनी में जॉब करना चाहोगे जहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है वहाँ पे, कि यहाँ जहाँ पे एक नॉर्मल सा मिल रहा है सैलरी, मेहनत तो खूब कर रहे हो सैलरी कम मिल रही है, यानी कि बिजनेस का जैसे प्रॉफिट या लॉस होगा उसी के बेसिस पे तो एम्प्लॉयज को सैलरी भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयज पहले तो इसीलिए फाइनल अकाउंट चेक करते हैं, फाइनल अकाउंट इसीलिए यूज करते हैं कि ताकि क्या किया जा सके, प्रॉफिट और फिर लॉस को चेक किया जा सके, जिसके बेसिस पे हम उस कंपनी में जॉब कर सके। ये तो रहा आपका कि यूजर्स कौन कौन होते हैं फाइनल अकाउंट के। अब हेडिंग डालिए, अब आप जो पढ़ेंगे वो है इसका बेस क्या होता है, फाइनल अकाउंट बनाने का हमारा आधार क्या होता है। लिखिए, अंतिम खाते बनाने के आधार, अंतिम खाते बनाने के आधार लिखिए, अंतिम खाते बनाने का आधार हो तलपट। कल हमने आपको बताया था ना कि फाइनल अकाउंट किसके बेसिस पे प्रिपेयर होता है, जो हमारा जर्नल होता है उसके बेसिस पे उसकी पोस्टिंग किसमें करते हैं, जर्नल से लेजर बनता है, ठीक। इसकी डेरिवेटिव जनरल से पोस्टिंग किसमें होती है, लेजर में। लेजर ट्रायल बैलेंस के लिए लेजर सबसे मस्ट होता है, ठीक है। तो क्या बिना लेजर के ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होगा, नहीं, बिकॉज ट्रायल बैलेंस तो इसका टोटल होता है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड के टोटल होता है, तो इसके लिए किसके बेसिस पे बनता है, लेजर के। ओके, अब जो ट्रायल बैलेंस हमारा है, ठीक है, इसी के बेसिस पे क्या प्रिपेयर करते हो, फाइनल, ओके, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो। तो इसमें यही बताया गया है। तो इसका जो बेस है, फाइनल अकाउंट बनाने का जो अंतिम आधार है, फाइनल अकाउंट बनाने का जो आधार है वो क्या है हमारा, ट्रायल बैलेंस। तो अपनी ओन लैंग्वेज में लिख लीजिए, अंतिम खाते बनाने का आधार तलपट है, अंतिम खाते बनाने का आधार तलपट है। तलपट में ही व्यापार खाता, लाभ हानि खाता वो चिट्ठा तैयार किया जाता है। हो गया, देखो फाइनल अकाउंट के अंदर में 3 चीज आती है, मैं आपको बार बार बताती हूँ। कौन कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस। लेकिन ये फाइनल अकाउंट इनके बेसिस पे तैयार किया जाता है, ठीक है, और ये बनता किसमें है, ट्रायल बैलेंस में। ओके, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये बनता किसमें है, ट्रायल बैलेंस बनता है, बट इनके बेसिस पे जो है कौन सा अकाउंट हमारा तैयार होता है, फाइनल अकाउंट तैयार होता है। तो इसमें यही बताया गया है। ओके, फिर अतः अंतिम खाते तैयार करने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि पहले खाता बही के शेषों, जो हमारी अकाउंट्स बुक है उनका जो लास्ट में बैलेंस बचता है, ठीक है, पहले खाता बही के शेषों या बहियों, तो बाकियों नहीं, बाकियों, ठीक है, से तलपट तैयार किया जाए, तैयार किया जाए। हो गया, तो जो हमारा खाता बही होता है उसी के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। इसकी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अकाउंट्स बुक है हमारे उनके जो सेल्स आते हैं, ठीक है, लेजर हमारा उसका जो सेल्स आता है, बैलेंस बच के आता है, ठीक है, वो किस में जाता है, हमारा ट्रायल बैलेंस में जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब लेजर जो है इम्पोर्टेंट है ट्रायल बैलेंस के लिए। अब जो आपका पॉइंट है वो है
रूल्स क्या होते हैं इसके, अंतिम खाते बनाने के नियम। तो हेडिंग डाल लीजिए अंतिम खाते बनाने के नियम, ठीक है। इसके अंदर लिखिए एकाकी व्यापारी, सोल ट्रेड बोलते हैं इसको। एकाकी व्यापारी का मतलब क्या होता है, सोल ट्रेड, यानी कि जैसे कि आप दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब काम करते हैं, ठीक है। इकलौता अगर कोई आप अकेले बिजनेस का सारा काम संभाल रहे हो, ठीक है, तो आप कौन क्या हो, सोल ट्रेड यानी कि एकाकी व्यापारी, ठीक है। दो या दो से अधिक लोग मिलकर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप में आ जाएगा, ठीक है। लिखो एकाकी व्यापारी या एकाकी व्यवसाय के अंतिम खातों, एकाकी व्यवसाय के अंतिम खातों में निम्नलिखित वित्तीय विवरणों को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित वित्तीय विवरणों को शामिल किया जाता है। फाइनल अकाउंट पे कौन कौन से वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शामिल किए जाते हैं, यही लिखिएगा। कहाँ गया, ऐसे लिखिएगा फाइनल अकाउंट, ठीक। इसके अंदर कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, ठीक है। इसे ताकि पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस। एक नोट में लिखिए, अगर आपकी कंपनी के भी कई टाइप्स होते हैं, अब उसके लिए तो कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली बताती हूँ जैसे कि आप कंपनी का सब प्रोडक्ट डायरेक्ट परचेज करके आप सेल करते हो, ठीक। लेकिन अगर आप खुद वही मैन्युफैक्चरिंग का काम करवाते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सा एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो नोट में लिख लीजिए निर्माणी कंपनी या, इसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलते हैं, निर्माणी कंपनी या निर्माणी व्यवसायी उपर्युक्त के अतिरिक्त निर्माण खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तैयार करते हैं। हो गया, ये था आपका फाइनल अकाउंट, ठीक। और फाइनल अकाउंट में जो तीन चीजें होती हैं जिनके बेस पे तैयार करते हैं, अब आप इनके बारे में पढ़ोगे, ओके। तो पहला हेडिंग जो है आपका वो डाल लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता होता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, ओके। लिखिए इसके अंदर में प्रत्यक्ष लाभ व हानि, प्रत्यक्ष लाभ व हानि को निर्धारित करने के लिए, प्रत्यक्ष लाभ व हानि को निर्धारित करने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है, प्रत्यक्ष लाभ व हानि को निर्धारित करने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे व्यापार खाता कहते हैं। उसे व्यापार खाता कहते हैं।
निश्चित अवधि के अंतर्गत व्यापार में होने वाले व्यापार में सकल लाभ, व्यापार में होने वाले सकल लाभ तथा सकल हानि, सकल लाभ तथा सकल हानि, सो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आप लोग बोलते हैं, सकल लाभ तथा सकल हानि प्राप्त करने के लिए यहाँ की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यवसायी जो खाता बनाता है, व्यवसायी जो खाता बनाता है उसे व्यापार खाता कहते हैं। देखिए जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है हमारा, ये क्या हमें शो करता है, या तो फर्स्ट डिफरेंस आप डिफाइन कर सकते हो, जो पहला दूसरा डिफाइन करना होता है, ये स्ट्रक्चर बना लोगे क्लियर रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या होता है, मैं बार बार बताती हूँ, ये जो क्या कहता है हमको ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ये कैसे आपका तय होता है ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिस पे। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस यानी कि पूरा, अभी हमने अपने एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया है, ठीक है, पूरे साल भर में हमने बहुत सारे हानि हुए होंगे, बहुत सारे लाभ होंगे, तो पूरा मिला के जो हमने कमाया है हमारा क्या है, वो सकल लाभ है, ठीक है। जो भी हमको पूरा साल में हानियां हुई हैं, ठीक है, तो क्या हमारा सकल हानि है। ओके, अब उसमें से हम एक्चुअल लॉस या फिर एक्चुअल इसमें से प्रॉफिट में से जो भी माइनस करेंगे तब जा करके हमारा क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकल के आएगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ठीक, ये किसमें तय होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में तय होता है, ठीक, कितने का हमारा पूरा टोटल प्रॉफिट कितने का और टोटल पूरा लॉस कितने का है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आपका तय हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो इसे आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना हुआ लिखो इस तरह, व्यापारिक खाते का आशय, तो इस तरह व्यापारिक खाते का आशय एक ऐसे खाते से है जिसे माल के क्रय विक्रय के द्वारा क्रय विक्रय के द्वारा सकल लाभ या सकल हानि का ज्ञान होता है, ठीक है। फिर एक बार रिपीट करो, ठीक है, व्यापारिक खाते का आशय ऐसे खाते से है, ठीक, जिससे माल के क्रय विक्रय के द्वारा सकल लाभ या सकल हानि का ज्ञान होता है। अब जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसको आप गुड्स अकाउंट भी बोल सकते हो, ठीक है, तो लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। व्यापार खाते को माल खाता भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि जो व्यापार खाता हमारा होता है उसमें माल संबंधी ही लेखे गए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि व्यापार खाता में माल संबंधी या माल के क्रय विक्रय संबंधी लेखों का ही माल संबंधी या माल के क्रय विक्रय संबंधी लेखों का ही या लेन देनों का ही लिखना, लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। लेन देन लिख दो, ट्रांजेक्शंस का जो है लेखा किया जाता है। हो गया,
तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्लियर है?